संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति में भी आप तत्परता दिखाते हैं, पर उस वस्तु की प्राप्ति के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो तत्परता पहले थी ना वो घट जाती है। पर वही भगवत मिलन की तत्परता जब होती है ना, तो मिलन के बाद भी तत्परता बनी रहती है। और मिलन के बाद भी, ठाकुर जी से मिलन के बाद भी तत्परता आपकी नहीं बनी, तो इसका मतलब ठाकुर जी मिले ही नहीं। यहां तत्परता कभी समाप्त नहीं होती। संसार में और ठाकुर जी में यही अंतर है, यहां तत्परता अखंड रहती है और वहां खंड 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 हो जाती है। और वस्तु की प्राप्ति में जो तत्परता, उसमें फिर कष्ट पीड़ा का अनुभव नहीं होता, फिर तो अच्छा लगता है। तो रामदास बोढ़ाना जी लगता था अरे राम कितना कठिन, पर उनको वो पीड़ा का अनुभव नहीं होता, तो वो तो बड़े प्रसन्न रहते थे। कई लोग मैंने देखा वो एकादशी के दिन अन्न का त्याग रखते हैं। एकादशी करने वाले भी बड़े बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वो अन्न नहीं खाते, एक होते हैं वो अन्न भी नहीं खाते और मौन भी रहते हैं, एक होते हैं वो अन्न नहीं खाते फलाहार करते हैं। और दिन तो 3 बार भोजन करते थे, एकादशी वाले दिन 5 बार करते हैं। उस दिन फलाहार, हम फलाहार कर रहे हैं ना, कुटू की पकौड़ी, कुटू कचौड़ी, ये वो 5 बार खाते हैं। पर कई लोग बड़ा कठिन भी करते हैं। वो कैसे करते हैं? केवल सेब या अमरूद या जो भी फल वही खाएंगे, वास्तविक फलाहार करते हैं, रसोई में बनी सामग्री नहीं पाते। कई लोग ऐसी एकादशी करते हैं। और कई लोग फल भी नहीं खाते, जल भी नहीं पीते, निर्जला एकादशी करते, पूरे दिन कुछ नहीं पाते। अब लोगों को लगता है राम राम कितनी पीड़ा, पर जो करता है ना उसको उसमें सुख मिलता है। और क्षमा कीजिए, अगर ये एकादशी जो लोग करते हैं उन लोगों को भार जैसा लगता है, कब आएगी द्वादशी, कब निकले फिरते खामे रोटी, मत किया कीजिए आप। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ठाकुर जी कोई कह नहीं रहे आपसे करो। जब तक ऐसी तत्परता चित्त में ना हो कि आप उसको सौभाग्य मान करके नहीं कर रहे हो, तब तक मत कीजिए व्रत। आपको सौभाग्य लगना चाहिए। रामदास बोढ़ाना को बहुत सौभाग्य लगता था कि ठाकुर जी ने मुझे इतना बल दिया कि मैं पैदल चल के द्वारिका जाता हूं। और वो द्वारिका आते, रात भर कीर्तन सुनाते द्वारिकाधीश को, और एकादशी को कपाट खुलते ही दर्शन करते, नेत्र सजल हो जाते रामदास जी के। ठाकुर जी को दूर से ही ऐसे अंक में, मानो ऐसे कर लेते जैसे मैंने अंक में भर लिया हो। ठाकुर जी दया आ गई एक दिन, और रामदास बोढ़ाना से ठाकुर जी बात करने लगे। उनके स्वप्न में या उनके चिंतन में ठाकुर जी प्रकट हो गए और द्वारिकाधीश बोले, ए रामदास तुम इतना परिश्रम करके मत आया करो। रामदास बोढ़ाना बोले, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको क्यों पीड़ा हो रही? बोले, तुमको अच्छा लगता, पर मुझे लग रहा है कि तुमको पीड़ा होती है और उस पीड़ा से मुझे पीड़ा होती है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जब व्यक्ति भक्ति करते 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 उसकी चरम स्थिति में आ जाता है ना, तो फिर उसको मिलने वाली पीड़ा ठाकुर जी को भी अनुभव होने लगती है, उसको मिलने वाला सुख ठाकुर जी को भी अनुभव होने लगता है, उसको मिलने वाला प्रसाद ठाकुर जी पा लेते हैं। संसार में केवल कहा जाता है, लेकिन यहां वास्तविक होता है कि आप पाओगे पेट उनका भरेगा और ठाकुर जी पाएंगे पेट आपका भरेगा। कितने ऐसे प्रसंग मैं आपको सुना दूं। हमारे राधा कुंड में रघुनाथ दास जी षड गोस्वामी हुए अपने गौड़िया वैष्णव परंपरा में, उसमें एक रघुनाथ दास जी थे। बहुत अच्छी अच्छी लीला है रघुनाथ दास जी की। तो रघुनाथ दास जी का नियम था, केवल फलाहार करते थे। धीरे 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 उन्होंने फलाहार भी छोड़ दिया, केवल दूध पीने लगे।
धीरे धीरे उन्होंने वो भी छोड़ दिया। एक एक करुआ केवल छाछ पीते थे, उसी से पूरा दिन निकालते थे। एक दिन वो बहुत जोर से बीमार पड़ गए। कोई उनको देखने के लिए वैद्य आया। वैद्य ने आकर के जैसे देखा, पहले तो नाड़ी पकड़ के वैद्य बता देते थे क्या रोग है, तो नाड़ी पकड़ के देखा तो वैद्य बोला इनका पेट खराब हो गया है, अपच हो गई है। तो वहां जितने लोग खड़े थे वो सब बोले ये तो केवल छाछ पीते हैं, इनको अपच कैसे हो गई? केवल छाछ पीने वाले को अपच कैसे हो सकती है? तो उस समय गोसाई श्री विठलनाथ जी, जिन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी, वो गोवर्धन में ही विराजते थे। उनको पता चली कि रघुनाथ दास जी बड़े बीमार हो गए, तो वो भी मिलने आए। मिलने तो आए, लेकिन व्यंग में आके बोले हे रघुनाथ, हमने तो सुना था कि तुम केवल छाछ पीते हो, पर वैद्य से पता चला तुमको अपच हो गई है। इसका मतलब चोरी चुपके खूब माल उड़ाते हो, खूब धुआंधार जो है मालपुआ उड़ाते हो, तभी तुमको अपच हो गई है। रघुनाथ दास जी बोले नहीं, मैं तो छाछ ही पीता हूं। बोले फिर तुमको अपच कैसे हो गई? बोले मैं तो प्रत्यक्ष रूप से छाछ पीता हूं, पर जब मैं मानसी में जाता हूं, नेत्र बंद करके चिंतन में जाता हूं, वहां प्रिया प्रियतम 56 भोग खिलाते हैं, उससे अपच हो गई मेरे को। और वो अपच प्रत्यक्ष में दिखने लगी। अब सोचो, इस बात पर पढ़े लिखे लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर यह वास्तविकता है। वो प्रत्यक्ष में नहीं पा रहे हैं, पर अप्रत्यक्षानुभूति, वो नेत्र बंद करके जब अपने मानसी भाव में जाते हैं, वहां ठाकुर जी उनको बढ़िया लड्डू पवाते हैं, पूड़ी पवाते हैं, रबड़ी पवाते हैं। उससे अपच प्रत्यक्ष शरीर को हो गई। ये बात सुनकर के गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ दास जी को हृदय से लगा लिया। बोले जय हो, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम कि तुमको ठाकुर जी प्रत्यक्षानुभूति करा देते हैं। रामदास बोढ़ाना ठाकुर जी से बोले भगवान मुझे पीड़ा नहीं है, मुझे बहुत सुख मिलता है। भगवान बोले तुमको पीड़ा नहीं, पर तुम्हारी पीड़ा हमको लगती है, इसलिए तुम मत आया करो। रामदास बोढ़ाना बोले इससे बढ़िया तो मेरे प्राण चले जाएं, मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकता। अगली एकादशी पर आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। भगवान बोले काम करें? बोले क्या? हम तुम्हारे साथ चलें, तुम्हारे गांव वहीं रह ले, तुम्हारे पास ही। एकादशी क्या तुम हर दिन हमको देख लिया करना। रामदास बोढ़ाना घुटनों पर बैठ कर रोने लगे। बोले हे द्वारिकेश, ये कैसी आज्ञा कर रहे हैं आप? ये असंभव है। बहुत दीनहीन गरीब व्यक्ति हूं, मेरे घर में खप्पर भी नहीं है, कहां रखूंगा, कहां बैठाऊंगा? और ये तो आप बस बोल रहे हो ऐसे प्रेम बस, ये हो नहीं सकता। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी पोटली दिखाई। बोले हमने पहले तैयारी कर रखी है, देखो अपनी पोटली बांध रखी है, इसमें सारी पीतांबरी धरी हमारी, मुकुट वुकुट ये सब टिपारा विपारा सब धर के चल रहे हैं हम। बढ़िया द्वारिका में हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है, सब ले चलेंगे, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी से हमारा श्रृंगार कर दिया करना। रामदास जी बोले आप सच बोल रहे हैं क्या? ठाकुर जी बोले हम सच बोल रहे हैं, हम चलें तुम्हारे साथ, वहीं रहेंगे तुम्हारे पास ही, रोज देख लिया करना। रामदास जी बोले फिर द्वारिका का क्या होगा? ठाकुर जी बोले हम जहां बैठ जाएं द्वारिका वही है। और रही बात, जब एक साथ हम 5 रूप धारण, हजारों रूप धारण कर सकते हैं, तो 2 रूप भी धारण कर लेंगे। आज तक तुमने एकादशी जिस रूप को देख करके की है, वो रूप तुम्हारे पास रहेगा, यहां एक दूसरा व्यवस्थित हो जाएगा। रामदास जी को पूरी तरह यह विश्वास हो गया कि ठाकुर जी मजाक नहीं कर रहे, ये सच बोल रहे हैं, ये चलेंगे मेरे संग। नियम का फल ये मिलता है। देखो, एक नियम को जब व्यक्ति तत्परता से करता है तो ठाकुर जी ऐसा देते हैं उसको। कई लोग कह देते हैं एकादशी पर भूखे रहने से भगवान को कोई इससे थोड़ी प्रसन्न होंगे भगवान। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं, पर आपकी तत्परता ठाकुर जी देखते हैं। आजकल बच्चे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का टाइम क्या 9 बजे, अब कोई आवे 9:30, कोई आवे 9:30, कोई आवे 9:45।
अब उसको सब लोग, जो टाइम पे आने वाला बच्चा उसकी सब मजाक उड़ाते हैं, बोले तू भी क्या पागल है, 9 ही बजे आ जाता है बिल्कुल। अरे सैलरी ले रहे हैं, मेहनत करनी है, ठीक है, टाइमली, ठीक है, थोड़ा आधा पौना घंटा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन वो बालक कहता नहीं, ये मेरी तत्परता, मैं 9 बजे ही आऊंगा। और वो 9 बजे आने वाला बालक, वो कभी ना कभी उसका जो बॉस होता है ना, वो खुश होकर के कुछ तो उसको देता है, उसको थोड़ा अपग्रेड कर देता है। सिंसियरिटी आपके कार्य के प्रति आपका स्वामी देखता है।